हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आप देख सकते हैं 2022 की जो जनवरी का प्रेडिक्शन है, ये इसकी रीडिंग है। एंड यहाँ पे 3 पाइल है एज अ ब्लेसिंग। सो जो भी पिक्चर आपसे कनेक्ट हो रही है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, उस पर क्लिक करिए। पाइल 1 2 3। आप 2 पाइल भी चूज़ कर सकते हैं, 3 पाइल भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे भी हो। एंड इवन थोड़ी बहुत मैंने पिक्चर दी है कि आपका जो 2022 है कैसे स्टार्ट होगा, या फिर ओवरऑल 2022 कैसे हो सकता है आपके लिए। ठीक है। सो क्लिक टू योर पाइल। एंड गाइज, आई रियली होप एंड प्रे कि आप लोगों के लिए नया साल आने वाला आपके लिए बहुत 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 अच्छा हो। ब्लेसिंग्स मिले, प्यार मिले, जो भी आप चाहते हो आपको वो नसीब हो। एंड आप खुश रहें। ठीक है, चलो क्लिक टू योर पाइल एंड आई विल सी यू राइट देयर। बाय। हेलो पायल नंबर 1। सो आप लोगों ने चूज़ किया है ये वाला पायल। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। जब भी आप देख रहे हैं, एंड शायद न्यू ईयर होने वाला होगा या फिर स्टार्ट हो चुका होगा। सो हैप्पी न्यू ईयर। आई विश एंड प्रे आप लोगों की ये आगे आने वाला साल, ये साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा हो, सारी ब्लेसिंग्स मिले, सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, एंड आपको बहुत बहुत अच्छी लाइफ मिले, होप मिले एंड सक्सेस मिले। ठीक है। एंड ये गाइस यूरेकल कार्ड है। बेसिकली आपका जो न्यू ईयर कैसे स्टार्ट होगा, क्या होगा, उसकी पिक्चर क्या होगी, उसके लिए है। देन फिर मैं जनवरी का रीडिंग करूँगी। ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अ ब्लेसिंग फॉर सपोर्ट। यस। सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो न्यू ईयर जैसे जो स्टार्ट होगा, अकेले तो बिल्कुल नहीं होगा। यू विल हैव पीपल, आपके आसपास लोग होंगे, आप कहीं आउटसाइड होंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कहीं बाहर होंगे, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली। मतलब यू विल बी इंजॉइंग एंड हैप्पी होगी, हैप्पी वाला मोमेंट होगा। ठीक है, जनवरी मंथ में। एंड जब न्यू ईयर स्टार्ट होगा, एंड मुझे अभी दिख रहा है ट्रैवल भी हो सकती है आपके लिए, काफ़ी एडवेंचरस, काफ़ी मूवमेंट हो सकता है जो आगे आने वाला साल है इसके लिए। ऑल्सो गाइस, यहाँ पे आप की जो एनर्जी है, एक जगह रुकने वाली एनर्जी नहीं है, जगह चेंज करने वाली एनर्जी है। तो ये भी है कि यहाँ मुझे इस साल में, नए साल में आपकी आप एक जगह नहीं रुकेंगे, एक चीज़ में नहीं रुकेंगे। आप हो सकता है कि अलग अलग काम करें, अलग अलग वे में करें, अलग लोगों से मिलें, डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट स्टेट्स में जाएं, एंड अपने से हट के बहुत सारी चीज़ें रिस्क लें, एंड उस पर विक्ट्री पाए, सक्सेस पाए। ये तो यहाँ पे ज़रूर है, बिकॉज ये विक्ट्री सक्सेस का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है। एंड यस, आपके आसपास लोग काफ़ी सही हैं, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं। बहुत कम लोग हैं, आपको सही लोग मिलेंगे गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए। तो बिलीव इन देम, ट्रस्ट करो उन पे, बट करो अपनी, जैसे भी आपको लगे, फील हो। ठीक है। एंड ये भी है गाइस, यहाँ पे ना आपके इमोशंस काफ़ी चेंज हो रहे हैं। तो ये साल मिक्स होगा सक्सेस का, विक्ट्री का, खुशियों का, इवन खुद के सेल्फ फाइट का भी यहाँ पे होगा, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी। ठीक है। ओके। सो अब मैं निकालती हूँ कि पाइल 1 की लाइफ में ओके कार्ड कैसे हैं। हाँ। सो पाइल 1 की लाइफ में जो जनवरी 2022 है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चेंजेस आ रहा है पाइल 1 के लिए, क्या प्रेडिक्शन है एंजल्स, प्लीज़ बताइए फॉर पाइल नंबर 1 जनवरी 2022 के लिए। अभी मैं सेट कर देती हूँ गाइस। ओके, इसको मैं हटा देती हूँ। ओके। वाओ। मुझे लग रहा है कि आप अपने ही डर से कॉन्कर कर रहे हैं गाइस, अपने ही डर से निकल के आ रहे हैं। आपको रियलाइज़ हो रहा है जनवरी मंथ में कि यार, मेरा जो पिछला साल था वो कैसा गया है, या फिर कैसे डिफ़िकल्ट चीज़ों से गया है।
मैंने क्या क्या चीज़ें खुद की गलती से खोई है, खुद की गलती से जाने दी है, या फिर टाइम वेस्ट कितना किया है, और जो सिचुएशन की वजह से हुआ और लोगों की वजह से हुआ वो सारी चीज़ें, कितना आपका दिमाग माइंड ब्लॉकेजेस था। बिकॉज अब दिख रहा है यहाँ पे कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हो आप अपने लिए इस साल में और इस मंथ में भी। आपकी एनर्जी काफ़ी चेंज हो रही है, इवन पीसफुल हो रही है, काफ़ी पीसफुल हो रही है। तो पहले मैं ये बता दूँ दैट वाह, बहुत बहुत प्यारी रीडिंग है। तो सबसे पहले गाइस कि यहाँ पे आपके लिए आपको कोई फ्री कर रहा है ऐसी एनर्जी से, इसीलिए यहाँ पे विक्ट्री सक्सेस दिख रही थी आपके लिए 2022 में कि बहुत कोई ऐसा इंसान आपको मेंटल ब्लॉकेजेस से, आपके खुद के डर से, फियर से, एंजाइटी से, लिमिटेशन से, आपके लॉसेस से, फेलियर से आपको कोई फ्री कर रहा है एंड आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है, आपको समझा रहा है, आपको गाइड कर रहा है, काउंसल कर रहा है। तो ये आपके लिए ज़रूर आ रही है, ब्लेसिंग ज़रूर आ रही है आपके लिए। आपको करना क्या है, क्या पाथ चूज़ करना है, या फिर क्या गलतियाँ आप कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं एज अ ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है जैन मंथ में, ठीक है। एंड और ये कोई बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस इंसान है, भी कोई भी हो सकता है, ठीक है, बट ऐसा इंसान जो उस चीज़ों से, उस पेन से गुज़र चुका है, जिसने काफ़ी चीज़ें झेली भी हैं, ठीक है। तो जनवरी मंथ में हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी में वापस चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है। वो चीज़ें ठीक करने के लिए कुछ हो सकता है कि आपकी खुद की सोच, सबसे पहले खुद की सोच, खुद का मेंटल पीस, और उसके हिसाब से सॉल्यूशंस ढूंढना। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें स्टडी करना पड़े, कुछ चीज़ें इवैल्यूएट करना पड़े, अपने ही टैलेंट को ब्रश अप करना पड़े। हो सकता है वापस कहीं पे आपको रिज्यूमे अप्लाई करना पड़े, वापस कहीं पे आपको कुछ ना कुछ जहाँ पे आपने शायद कर चुके थे, छोड़ चुके थे, वहाँ पे वापस आपको खुद से देखना पड़े कि यार क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। बिकॉज जो आपको काउंसल दे रहा है ना, आपको जो इस एनर्जी से निकाल के ला रहा है, वो इस एनर्जी से आपको मैजिशियन की एनर्जी पे लेके जा रहा है। और मैजिशियन की एनर्जी काफ़ी ऐसी एनर्जी होती है जो डरता नहीं है, जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज है, जो इंसान अपने आप को अपने में कंप्लीट मानता है। और वो इंसान वही होता है जो एक एल्केमिस्ट होता है। अगर आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा कौन एल्केमिस्ट होता है। या तो फिर वो इंसान ऐसा होता है कि जो भी जिसके पास जो होता है ना, वो उससे ही अपने आप को कंप्लीट मानता है, ठीक है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी नॉलेज, जो भी आप चीज़ें मेहनत से करेंगे, उसके हिसाब से मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ गेन करने वाले हैं। आपके एक्सपेक्टेशन काफ़ी सेट हो जाएगी दैट अपॉर्चुनिटीज़ जैसे जैसे आपके पास आएंगी, ठीक है। आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़, आपके गोल के लिए, आपका गोल जो शायद जो मर चुका था, या फिर जो जा चुका था, जो फिर आपने या फिर छोड़ दिया था, या फिर वो ठंडा पड़ गया था, वो वापस क्या कहते हैं, आपकी विजन में आ रहा है, आपकी सोच में आ रहा है कि नहीं यार मुझे वो अचीव करना है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं कि आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, आप वर्क काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को भी टाइम दे रहे हैं, अपनी हेल्थ को भी टाइम दे रहे हैं, एंड ऊपर से अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वाह, आप सोच रहे होंगे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप आपकी जो इमेजिनेशन पावर है ना, कैलकुलेशन पावर, या फिर एनालाइज वाली चीज़ें जो आप अकेले में सोचते हैं क्या करना क्या नहीं करना, उसकी बहुत सारा इम्पोर्टेंस, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। बिकॉज़ आप उस हिसाब से काफ़ी चीज़ें प्लान कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। ये सारी चीज़ें जान के मैं बता रही हूँ, काफ़ी चीज़ें जान के मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपके पास पावर भी आ रही है इन अ सेंस कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, पावर आ रही है किसी चीज़ को। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा काम भी दिया जाए जिसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल कहा जाए, और वो छोटे दर्जे का नहीं, थोड़े बड़े दर्जे का काम होगा, ठीक है। और वो चीज़ आपको, आपके इमोशंस को, आपके ईगो को, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करेगी। और इसके लिए अगर आपको करना पड़े ना कि आप बोल्ड रहो एंड डायरेक्ट रहो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, आप वो भी रह रहे हो, बट यू आर नॉट गिविंग अप। द एनर्जी इज़ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रॉन्ग,
अपने आप के आप मेडिटेट भी कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है, सही डाइट ले रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए अभी से, आपको मैसेज अगर ये मिल रहा है। बट जैन मंथ में ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी चेंज हो रही है और आपका काफ़ी चेंज हो रहा है ऐसे, और इसीलिए आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपके काम को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, आपके काम को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, वाओ। आप बैलेंस काफ़ी कर रहे हो अपनी लाइफ को, वर्क लाइफ बैलेंस और पर्सनल लाइफ बैलेंस को, पर्सनल लाइफ को आप काफ़ी बैलेंस करके चल रहे हो। आपको समझ आ रहा है कि लाइफ सिर्फ स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना या फिर होप में रहना नहीं है। वर्क ऑन इट, एक्ट ऑन इट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाओ, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 1 मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे कनेक्ट हो रहा है आपसे, एंड क्या एनर्जी है, कैसी एनर्जी है आपकी। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर, बाय। हेलो पायल नंबर 2, सो आप लोगों ने चूज़ किया ये वाला पायल। तो सबसे पहले मैं ऑरेकल कार्ड उठाऊंगी विच विल टेल कि आपका जो नया साल है कैसे स्टार्ट होगा, एंड ओवरऑल कैसी एनर्जी होगी आपके लिए। ठीक है, सो 3 नंबर, ब्लेसिंग टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। ओके, वाओ। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका लिए नया साल बहुत लकी होगा। तो 2022, इट्स 6 नंबर एंड इट्स अ नंबर ऑफ फैमिली ब्लेसिंग्स, टुगेदरनेस, प्यार, कनेक्शन। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो दोनों हाथ हैं पूरे ऐसे फ्रूट आप देख रहे हैं इस पिक्चर में हैं, दोनों हाथों में हैं। तो वैसे ही आपकी लाइफ में रहेगा। ठीक है, थोड़ा कम ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है कि प्यार कम हो जाएगा तो आपके लाइफ में करियर या वो ज़्यादा हो जाए, मतलब वो नहीं रहेगा। तो ऐसा दोनों मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपकी लाइफ में ना, मतलब ओवरऑल ये 2022 आपके लिए काफ़ी ग्रोथ वाला है, खुशियों वाला है। आपको काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को, एक्सप्लोर करने को मिलेगी, अपनी जड़ों को और बिखेरने को मिलेगा। मतलब कि काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने को, सीखने को, लर्न करने को, एडवेंचर करने को आपको मौका मिलेगा। आपके पास चीज़ें ना आ रही हैं, आपके पास चीज़ें आ रही हैं, तो ऑफ़र हो गया, अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। आपकी मैनिफेस्टेशन जो आप तक करते आए हैं वो धीरे धीरे करके अचीव करेंगे। अगर आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि शायद मैं बाहर जाऊं, या फिर मैं इस इंसान के से कनेक्ट रहूं, या फिर कोई आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपके मैक्सिमम बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको वो इस साल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, कोशिश करिएगा कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें या और थोड़ा बहुत दान भी करें। मटेरियलिस्टिक चीज़ें कुछ भी हो गई, दान भी इन द सेंस कि ऐसा कि बस पैसे वैसे नहीं, या फिर जो मिट्टी से जुड़ी चीज़ें हैं, फल है, फ्रूट है, ये सारी चीज़ें भी आप दान करें जब भी हो सके, बिकॉज़ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा वो। आप जितना दान करेंगे आपकी लाइफ में आपके आसपास उतनी चीज़ें आएंगी आपके लिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे काऊ आ रहा है। कुछ जो एनिमल्स वेज खाते हैं, जो एनिमल्स पत्ते खाते हैं, कोशिश करिए कि आप उनको कुछ खिलाएं। एंड बिकॉज अभी प्रॉस्पेरिटी है ना, तो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही है 2022 के लिए, वो एक्चुअली ऐसी आ रही है कि जिसमें आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपके आसपास भी चीज़ें खिलेंगी, आप भी ग्रो करेंगे। ठीक है, और आप ग्रो ऐसे करेंगे कि आपको चारों तरफ से काफ़ी चीज़ें आएंगी करने के लिए। आपका पूरा टाइम, मतलब 2022 ऐसे जाएगा ना कि आपको 2022 के एंड में रियलाइज़ होगा कि यार कैसा गया, इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड की तरह था वो। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी, एक्सप्लोर करी, इंजॉय करी, सीखी, जानी, क्या कहते हैं, अपना करियर बनाया, अर्न करा। मुझे स्ट्रॉन्ग बिजनेस भी दिख रहे हैं यहाँ पे खड़े होते हुए, स्ट्रॉन्ग बिजनेस यहाँ पे खड़े होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप जो बोला, अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है तो प्लीज़ करना ज़रूर। सो लेट्स से पाइल नंबर 2 के लिए 2022 में जो अप्रैल है कैसा जाएगा, कैसा मंथ होगा, क्या ब्लेसिंग आ रही है पाइल नंबर 2 के लिए।
ओके। देख रहे हो आप, देख रहे हो आप कुछ पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, और उसके साथ साथ देखो क्या आया, नज़र ना लगे इसलिए द डेविल भी आया। ओके ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों का जो न्यू ईयर है, सॉरी जो जनवरी है, ऑब्वियसली स्टार्टिंग का जो मंथ है, इज़ गोइंग टू बी अबाउट कि करियर एंड इवन खुद की कुछ चीज़ों से फाइट करना। आप में से कितनों लोगों का कोई ऐसा सीक्रेट है जो आपको लगता है कि किसी को रिवील हो जाएगा, किसी को पता चल जाएगा तो वो पता नहीं मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या सोचेगा या फिर मेरे बारे में क्या सोचेगा, मतलब आपको डर लग जाता है बहुत ज़्यादा। कोई डीप डार्क सीक्रेट, कोई ऐसी बातें जो आपको पता है और किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, आपके नोन में, आपके पेरेंट्स या फिर किसी को भी नहीं। बिकॉज मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं और आप इसी के बारे में सोच रहे हैं। है क्या? अगर है तो मुझे बस बताना, आई डोंट वांट टू नो कि क्या है, बट इट इज़ समथिंग एंड आप स्टिल उससे चेंड है, उस बात से चेंड है। आप जनवरी में भी रहेंगे। आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये मैसेज नहीं है, बट हाँ आपको उस चीज़ को इस चीज़ से मूव ऑन होने की ज़रूरत है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, दूसरा सेकंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइज, आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिसमें आपको लॉन्ग टर्म आप अपना करियर, अपना वे ऑफ इनकम आप लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं। मतलब कि ऐसी कोई प्रॉमिसिंग जॉब आ रही है जहाँ पे आपको ऐसा नहीं होगा कि बस थोड़े महीने काम किया, नहीं, मतलब यहाँ पे मुझे एक स्टेबल जॉब आ रही है, स्टेबल मनी आ रहा है आपके लिए, जहाँ से आप अर्न करना शुरू कर रहे हैं। और आप ऐसे नहीं है कि बहुत अनाड़ी है या फिर फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, फिर कुछ काफ़ी टाइम से आप कुछ ना कुछ स्ट्रगल वगैरह का तो कर ही रहे थे, एंड बट आपको स्टेबिलिटी, वो कंफर्ट जोन या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे रेगुलर एंड कांस्टेंट इनकम आता रहे, उसके लिए भी आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, तो यहाँ पे ज़रूर आ रही है। दो मूवमेंट थोड़ी स्लो रही है आपके करियर के मामले में, बट दैट इज़ फाइन। आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, आप उसको और ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप उसको और स्ट्रॉन्ग करें। बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग भी इज़ नॉट गुड, एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप डीप थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसी अगर सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो या फिर अगर ऐसी चीज़ से कनेक्टेड हो जहाँ से बहुत लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपको रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, तो जैन मंथ में हो सकता है कि आपके उस पार्ट में जहाँ पे आप इससे कनेक्टेड है उस पर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, फॉलोअर्स बढ़ेंगे या फिर बहुत लोग आपको लाइक करना शुरू करेंगे, आपके टैलेंट को, आपके काम को पहचानेंगे, सराहेंगे, और वहाँ से आपको पैसा भी आना शुरू होगा। यहाँ पे सेल्फ़ लव भी दिख रहा है मुझे होता हुआ कि आप में से काफ़ी लोग सेल्फ़ लव को रियलाइज़ कर रहे हैं और आपको खुद में आपको अपनी बॉडी को पैम्पर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब सेल्फ़ पैम्परिंग बाय गोइंग टू सैलून या फिर मसाज या फिर खुद से कुछ ना कुछ करना, सो दैट यू टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ का भी। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग अगर बिज़नेस में या फिर फ्रेंचाइजी में किसी चीज़ में है जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है आप लोगों के लिए, यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपके लिए, आप अपने लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर रहे हो। हाँ, अपने लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर रहे हो, बात साथ ही साथ आप उसके लिए कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो। आपको डर है कि यार व्हाट इफ़ अगर ये नहीं हुई तो, व्हाट इफ़ अगर ये कंपटीशन नहीं हुआ, बिकॉज़ यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हो, बोल्ड हो, डेडिकेटेड हो, विजन है आपका,
आप बहुतों से बहुत आगे हो, बट अपने आप को इतना अच्छे से आप नहीं मानते हो। मतलब आपको लगता है कि यार मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, अपने आप को बहुत आप कम हाँकते हो, कम समझते हो। तो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को ओवर लेस कॉन्फिडेंस कर रहे हो। एंड विद दिस एनर्जी आई वांट टू टेल यू गाइस, प्लीज़ ऐसा मत करिए। कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है या फिर नेगेटिव थॉट है, विद द एक्सपीरियंस जो भी आपके रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ है, उस नेगेटिव पार्ट को ना आप हटाइए। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, बट कॉन्फिडेंट ज़रूर होइए विद वॉट यू डूइंग, बिकॉज आप वे मोर टैलेंटेड हैं एंड गुड है देन मैनी पीपल। एंड आपको अपने आप से बेहतर बनना है, लोगों से नहीं। तो स्टॉप कंपेयरिंग उन लोगों से, ठीक है। सो या दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 2 मुझे ज़रूर बताएगा कैसे कनेक्ट हुआ, बिकॉज बहुत ही प्यारी रीडिंग थी। रियली होप एंड प्रे कि आप लोगों का जो ये साल है बहुत अच्छा जाए, बहुत ब्लेसिंग्स मिले, प्रॉस्पेरिटी आए, सक्सेस मिले, आपको शांति मिले, खुशियाँ मिले। एंड ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू। हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब। सो गाइस, ये है पाइल नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली होप एंड प्रे कि आप लोगों का ये जो नया साल है बहुत अच्छा जाए, बहुत ब्लेसिंग्स मिले, एंड आपने जो भी चाहे मांगा है या फिर जो भी अधूरा रह गया है, सब पूरा हो, एंड आपकी लाइफ में खुशी आए एंड ग्रोथ आए। सो गाइस, ये ओरेकल कार्ड है, ये मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए कि आपके लिए नया साल स्टार्ट कैसा होगा और ओवरऑल थोड़ा बहुत क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यस, ये देखिए ब्लेसिंग आई है। ब्लेसिंग आपके लिए ब्लेसिंग ऑफ वाटर है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, जो ये साल है आपके लिए इमोशनली दिल से कनेक्टेड वाली चीज़ों के लिए, फैमिली, फ्रेंड्स, लव्ड वन जो भी है, उनसे काफ़ी आप कनेक्टेड रहेंगे, आप इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइड और खुश रहेंगे। सो 2022 इट्स टोटल अगर हम करेंगे उसका, तो 6 नंबर आता है। 6 नंबर इज़ अबाउट बॉन्डिंग, इज़ अबाउट फैमिली कनेक्शन, लव, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, एंड इनसे ज़्यादा और इससे प्राइसलेस चीज़ कुछ नहीं हो सकती, विच इज़ व्हाट 2022 आप लोगों के लिए यही होगा। आपको टाइम मौका बहुत मिलेगा कि फैमिली के साथ गुड क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करने का, एंड अपने आप को सेल्फ लव करने का, अपने आप को जानने का, रियलाइज़ करने का। कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में जाएंगे, जर्नी में जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, काफ़ी अपने आप को एवेल्युएट करेंगे, कुछ एनर्जीज से आप कनेक्ट भी ज़रूर होंगे इस साल। एंड आपको रियलाइज़ होगा कि आपके खुद का टैलेंट क्या है, या फिर आपका आने का, इस अर्थ में आने का क्या रीज़न हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों का अपना लाइफ पाथ भी मिल रहा है यहाँ पे इस साल, एंड कैसे क्या करना है डायरेक्शन मिल रहा है। कुछ आप ऐसे लोगों से, एनर्जी से भी कनेक्ट होंगे जो आपको मतलब आपके जो बिलीफ या फिर मिथ रहे हैं अब तक, उस चीज़ को तोड़ेंगे। एंड एक 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 होता है ना कि जो इंसान, नया इंसान वापस कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है विद न्यू बिलीफ, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके नए बिलीफ कुछ आ रहे हैं, वैल्यूज़ आ रहे हैं। सो या वाओ, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आप में से कई लोग अपने पर्सनैलिटी में भी काम कर रहे हो, एंड अपने आप को निखार रहे हो, ब्यूटी कुछ ब्यूटी निखर रही है। कुछ लोग काफ़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। वाओ। सो या दिस इज़ व्हाट आई कैन सी पाइल नंबर 3। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है आपके लिए पाइल नंबर 3 के लिए। जैन में क्या आने वाला है, क्या ब्लेसिंग आने वाली है, क्या होने वाला है पाइल नंबर 3 की लाइफ में। ओके, वाओ। हो, आप देख पा रहे हैं ना। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मुझे इमोशनल हीलिंग दिख रही है। अगर आपको काफ़ी मेंटल, इमोशनल वो से पाथ से चल रहे थे, दर्द से चल रहे थे आप, कि धोखा खाया हो या फिर धोखा मिला हो,
चीट हुए हो, चाहे वर्क पे, काम पे, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, कहीं से भी यहाँ पे आप काफ़ी हद तक हील हो रहे हो, हील कर रहे हो अपने आप को, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो। जनवरी मंथ बहुत अच्छी हद तक आपके लिए हीलिंग का है। काफ़ी लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे अपने लिए, जो भी चोट खाई है, जो भी है, वापस उठ रहे हो अपने लिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अगर अपनी फैमिली से दूर रहे हैं या फिर किसी चीज़ की वजह से कॉन्फ्लिक्ट है आपकी फैमिली के साथ, तो यहाँ पे वो भी ख़त्म हो रही है। एंड अगर आप ऐसा था कि एक घर में रह के भी बात नहीं होती थी, बात नहीं हो पा रही थी, अपने आप धीरे धीरे वो सॉर्ड एनर्जी जा रही है और वो जैन मंथ से स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए। वो सॉर्ड एनर्जी जानी बंद हो जाएगी, मतलब वो सॉर्ड एनर्जी होनी बंद हो जाएगी। आगे पीछे बातें, कम्युनिकेशन होनी शुरू हो जाएगी, गलत फहमियाँ निकलनी शुरू हो जाएगी। वाह, काफ़ी लोग, आपको पता है ये भी चलेगा कि ना, जैन मंथ में बहुत लोगों ने अगर जो गलत फहमियाँ पैदा करी हैं, जो झूठे थे, जो हिपोक्रेट थे, जिनके दो फेस थे, जो मुंह पे कुछ और पीठे पीछे कुछ और कहते थे, आपको उन लोगों के बारे में भी काफ़ी पता चलेगा। और इसीलिए काफ़ी मनमुटाव, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट अपने ही लोगों से आप पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। कुछ पिछले पास्ट के यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपके जो क्या कहते हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं, जो आपके शायद कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी, वहाँ से आपका कुछ चीज़ें हो रही हैं, वापस रिवाइंड हो रही है। कोई पास का लोग, कोई इंसान, कोई मेमोरीज़ वापस रिवाइंड हो रही है जनवरी मंथ में, एंड वो अच्छी होके आ रही है। मतलब अगर आप कोई ऐसी मेमोरीज़ जिसमें आपको गलतफहमी हो गई थी, बट वो चीज़ अब करेक्ट हो रही है, ठीक है। आपको अननोइंगली, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं करोगे, बट आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स भी आ रही हैं, ठीक है, जो शायद अधूरी रह गई थी या फिर टाइम के साथ वो ऐसी बुझ गई थी। तो कुछ ऐसे लोग, क्या ऐसा इंसान जिसके साथ आपको लगा था अच्छी फ्रेंडशिप होगी, अच्छा कनेक्शन होगा, बट नहीं हो पाया, बट वो वापस आ रहा है। एंड आपको वापस रीयूनाइट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग हो रहे हो, एंड आपके लिए इमोशनली कुछ बहुत अच्छा हो रहा है उस वे में। इमोशनली ऑल्सो मैं आपको बता दूँ आपको कि आप कुछ के लिए इमोशनली नए ऑफ़र आ रहे हैं, प्रपोज़ल ऑफ़र आ रहा है। तो हो सकता है कि आपको वो इंसान, आपको वो पार्टनर मिले जिसके साथ आप खुश रहे, आपको कनेक्टेड फील हो, नया लव, नया इमोशंस, प्रपोज़ल मिल रहा है, न्यू बॉयफ्रेंड, शादी, तो ये ज़रूर है यहाँ पे। ये भी है गाइस कि आप में से कुछ लोग ऐसे डिसीजंस भी ले सकते हो दैट जो आपको किसी और जर्नी पे जाने के लिए करे, मतलब ट्रैवल, काम से रिलेटेड मूवमेंट, कोई डिसीजंस आपको उस वे में लेना पड़ सकता है। डिफ़िकल्ट होगा, बट आपको लेना होगा और आपको लेना भी चाहिए, बिकॉज आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है कहीं पे ट्रैवल करने का, काम से रिलेटेड कहीं पे ट्रैवल करने का, चाहे बिज़नेस हो या जॉब, तो आप ज़रूर जाइएगा, बिकॉज आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा जैन मंथ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो जो लोग इमोशनल लेवल पे आपको, अगर कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी फ्रेंडशिप, अगर कुछ ऐसा कोई इंसान आ रहा है आपके लाइफ में, यू मस्ट ट्रस्ट दैट पर्सन। मैं ये बोलूँगी, वाई नॉट दिस पर्सन, ये इसको हटा दो, ठीक है, कोई और बोल रही हूँ मैं, ठीक है। इनके अलावा कोई और ऐसा आ रहा है जो बिकॉज जो आपको एक ट्रस्ट, लॉयल वाला फील देता है ना, वो इंसान आपके साथ होना चाहिए लाइफ टाइम। मैं पहले ये बता दूँ, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि वो इंसान आपके लिए बहुत एक बैकबोन की तरह काम करेगा फ्यूचर में भी, नॉट ओनली दिस मंथ। आपको फाइनेंशियली, इमोशनली बहुत स्टेबल करके रखेगा वो इंसान। तो एक बिग सपोर्ट आ रहा है आपके लिए। आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी हैप्पी दैट आपके लिए ऐसा सपोर्ट आ रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़रूरत भी है इस चीज़ की। आपके पास रह दे के शायद कुछ चीज़ें रही नहीं है, इमोशंस, प्यार, वो फायर
लाइफ के लिए, राइट। तो जो आ रहा है आप उसको ओपनली रिसीव करें एंड ज़्यादा सोचें नहीं। किंग ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी लॉयल एनर्जी होती है, स्टेबल एनर्जी होती है, काफ़ी कंफर्ट एनर्जी होती है, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक भी होती है। तो ये एनर्जी आपके लिए आ रही है कहीं ना कहीं किसी के रूप में। ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कोई ओल्ड फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई ऐसा इंसान जिस पे आपका दिल कनेक्ट होगा, आपके ऑरा का पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको बिलीव ज़रूर करना, और उसके लिए अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़े ज़रूर लेना, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी पाइल नंबर 3। रियली होप एंड प्रे कि आपका नया साल बहुत अच्छा जाए, और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कैसे कनेक्ट किया। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।